हेलो दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे वेब फंक्शन के बारे में। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं और आनंदित है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है वेब फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि वेब फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया। तो आपको बताना चाहूँगा कि हमने जब पिछले वाला जो लेक्चर है मैटर वेव के बारे में, तो उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में आपको बताया था, है ना, कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है कि डेल्टा स्क्वायर साई, है ना, प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस भी, है ना, इजकल टू 0। ये क्या है? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है। ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है क्योंकि इसमें टाइम वाला टर्म नहीं आया कहीं पर। तो इसमें जो साई है वो क्या है? वही वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन बेसिकली क्या है? वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जब हम मैथ में फंक्शन के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी चीज़ का फंक्शन लेना रहता है। जैसे एक्स का फंक्शन है एफ एक्स, है ना, वाई का फंक्शन है तो एफ वाई, या बहुत सारा मतलब वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड, है ना। तो ये एक फंक्शन है। तो इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम सिस्टम होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो उसको वेव फंक्शन से ही डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे हम जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें क्या होता है कि हम जनरली हमारे पास फिजिकल जो क्वांटिटीज़ है वो होते हैं फोर्स, मास, लेंथ, है ना, टाइम, मोमेंटम। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें रहता है, उसी के टर्म में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया रहता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या देखा कि वहाँ पर मैटर वेव एग्जिस्ट करता है। मतलब मैटर जो है उसका वेव नेचर भी है, और यदि कोई वेव है तो उसका मैटर का भी नेचर है। मतलब वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, है ना। पूरा क्वांटम मैकेनिक्स किस पर आधारित है? तो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी पे। तो इस ड्यूलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत है ना। क्योंकि यहाँ आप वेव को डायरेक्ट मतलब हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना, उसका डायरेक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हर चीज़ का आता है प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब वहाँ पर होता है कि मतलब किसी पार्टिकल का कहीं होने का चांसेस होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसीलिए वहाँ पर जितने भी क्वांटम सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो वेव फंक्शन अपने आप में कोई ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वेव फंक्शन का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए मास है, फोर्स है, लेंथ है, टाइम है, मोमेंटम है ना, बहुत सारा है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो जितने भी हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि मास बताता है, कोई कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में बताता है। लेकिन वेव फंक्शन का जो है अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आप फिजिकली उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि वेव फंक्शन क्या है। तो वेव फंक्शन सिर्फ एक मैथमेटिकल है फंक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते हैं कि कोई एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करेंगे? तो ए प्लस आई बी, यहाँ पर ए क्या है? रियल नंबर है, और बी क्या है? रियल नंबर है, और आई जो है वो क्या है? वो इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट अंडर -1, है ना।
तो वेव फंक्शन जो है उसको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट किया जाता है ना। ये एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो वेव फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन वेव फंक्शन कहलाएगा। अब हर मैथमेटिकल फंक्शन को हम वेव फंक्शन थोड़ा ना बोल देंगे। तो वही मैथमेटिकल फंक्शन वेव फंक्शन कहलाएगा जो श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है ना। जो क्या डेल्टा स्क्वायर साई है ना प्लस 2m बाय एस क्रॉस का स्क्वायर है ना इंटू ई माइनस भी इक्वल टू 0 जो है ये फ्री पार्टिकल के लिए है। तो उसको जो सेटिस्फाई करता है ना, वही फंक्शन वेव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, यदि कोई पूछता है कि वेव फंक्शन क्या है, तो वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ अ वेव और पार्टिकल और क्वांटम सिस्टम, है ना। इट हैज़ टू सेटिस्फाई द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको क्या करना पड़ेगा, जो श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ग्रीक लेटर साई, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे साई जो है वो क्या होता है, त्रिशूल के जैसा होता है ना। तो साई से इसको डिनोट किया जाता है। द वेव फंक्शन साई एसोसिएटेड with a moving particle is not an observable quantity, है ना। कोई भी मूविंग पार्टिकल से जो एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन होता है वो कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं होता है। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का मतलब जिस जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, इसका कितना वैल्यू है, कितना टाइम में क्या वैल्यू है। तो ये ऐसा कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है, ये जानना जरूरी है। एंड डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है ना। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में इसको है ना एक्सप्रेस किया जाता है। द कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसमें जैसे हम एफ एक्स वहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या देखते हैं, एफ एक्स है ना, एक्स का जो फंक्शन है, या मान लो कि एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, जेड का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स एक्सिस, वाई क्या है, वाई एक्सिस, जेड क्या है, जेड एक्सिस, है ना। और टी क्या है, टाइम डायमेंशन, मतलब टाइम एक्सेस ले लेंगे। तो हम लोग जनरली किसी का पोजीशन कैसे पता करते हैं स्पेस में, तो स्पेस में पता करने के लिए हमारे पास स्पेशियल 3 डायमेंशन है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और किस टाइम में एक टाइम डायमेंशन लेते हैं, मतलब टाइम एक्सिस लेते हैं तो उसको टी से डिनोट करते हैं। तो साई जो होगा क्या होगा, वो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होगा, है ना। स्पेस में यदि कोई क्वांटम पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो क्वांटम स्टेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो साई विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसको हम लोग जनरल मतलब जनरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी है ना इक्वल टू ए प्लस आई बी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वेव फंक्शन का एक जनरल एक्सप्रेशन है ना। क्योंकि वेव फंक्शन क्या है,
वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर ए एक कोई रियल नंबर होगा और बी एक कोई रियल नंबर होगा और आई क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है, √(-1). तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। और इसका कंजुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि a + ib है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, a - ib। जो इमेजनरी जहाँ पर जो टर्म है उसके आगे में क्या होता है, साइन चेंज कर देना है, तो वो क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है। तो यहाँ पर साई का कंजुगेट तो कैसे लिखेंगे, तो साई के ऊपर में एक स्टार लगा देंगे, है ना। और x y z t का फंक्शन है इक्वल टू a - ib। ये क्या हो गया, साई का कंजुगेट हो गया ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि साई, है ना, जो कि फंक्शन है x y z t का इंटू साई, ऊपर में उसका स्टार जो लगा है वो क्या दिखा रहा है, कि कंजुगेट है ना, एंड इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x y z एंड t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साई का जो वैल्यू था क्या था, a + ib, जो जनरल हमने एक्सप्रेशन लिखा था, और इसका क्या हो जाएगा, a - ib, तो इंटू a - ib लिख दिए, तो ये हो गया। तो इक्वल टू क्या हो गया, a² + b²। ये क्या है, इज अ रियल क्वांटिटी, एक रियल क्वांटिटी है ना। ए क्या है, रियल क्वांटिटी है, बी क्या है, रियल क्वांटिटी है। तो इस तरह से क्या होगा, रियल क्वांटिटी है। तो इसका कोई रियल मतलब जब किसी चीज़ का रियल नंबर रहेगा तब तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, वेव फंक्शन का जो स्क्वायर होता है ना, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन वेव फंक्शन का खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब इन 1926 में एक जर्मन ज्यूस फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था मैक्स बॉर्न, है ना, सजेस्टेड अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एट प्रेजेंट टाइम, है ना। 1926 में मैक्स बॉर्न ने इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन का दिया, जिसको अभी तक मान्यता मिला हुआ है, एंड लेटर डेवलप्ड बाय, और उस इंटरप्रिटेशन को आगे बोर्स के द्वारा लेटर डेवलप्ड बाय बोर, डिराक, हेजनबर्ग एंड अदर्स। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस व्यू के हिसाब से क्या होगा कि साई इंटू साई का कंजुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साई का स्क्वायर, है ना, साई का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई। ये जो है ना, साई का मॉडुलस का जो स्क्वायर है आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, तो वो क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई। साई स्टेट में पार्टिकल का होने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ना। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम सिस्टम को, है ना, क्वांटम सिस्टम का अपना स्टेट होता है, तो किसी भी पॉइंट पर पाने का उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है ना, कि यहाँ पर पाने का चांसेस इसका कितना है, फाइंड होने का चांसेस क्या है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हम लोग जो जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करता है, लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन वो वेव नेचर भी दिखाता है। तो जब उसको कोई नहीं देख रहा है तब वो वेव के रूप में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का किसी पर्टिकुलर, है ना, जगह पर कितना चांस है फाइंड करने का, तो प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है
इस ऑर्बिट में होने का कितना इसका चांसेज है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ वॉल्यूम एलिमेंट डी भी, है ना, यहाँ पे भी मतलब वॉल्यूम है, तो डी भी मतलब क्या हो गया, इनफाइनिटेसिमल, है ना, वॉल्यूम। इसको क्या लिखेंगे, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना, मतलब डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, यह क्या बता रहा है, इनफाइनिटेसिमल वॉल्यूम स्पेस में, है ना, अबाउट एनी पॉइंट आर एट टाइम टी इज एक्सप्रेस्ड एज। अब क्या बता रहे हैं कि किसी, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में किसी पॉइंट पर पार्टिकल का होने का चांसेस कितना है, तो वो कैसे उसको डिनोट करेंगे। तो देखो इसमें स्क्रीन में है पी विच इज़ द फंक्शन ऑफ आर। आर यहाँ पर क्या है, आर मतलब जो है वो क्या है, उसका वेक्टर बताता है, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो स्पेस में किसी पॉइंट पर उसका जो होने का जो चांसेज है, उसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं डी भी, तो उसमें क्या होगा, पी, है ना, डी भी, वह पी इज व्हाट, फंक्शन ऑफ आर, तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये साई का जो मॉडुलस है उसका जो स्क्वायर है ना, साई को इसमें सीधा हम लोग आर से क्यों लिख रहे हैं, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों रहता है। पोजीशन वेक्टर आर को हम लोग कैसे, वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस, है ना, जेड यूनिट वेक्टर के। इस तरह से आर को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सीधा हम लोग यहाँ पर एक्स वाई जेड को छोड़कर यहाँ पर आर लिख रहे हैं, तो साई इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी, तो उसका मॉडुलस का स्क्वायर, है ना, इनटू डी वी। तो ये उस वॉल्यूम में, है ना, इसका फाइंड होने का प्रोबेबिलिटी बताता है डी वी में। द फंक्शन साई इज समटाइम्स कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। साई को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी बताया जाता है कि इसका होने का सबसे मतलब चांसेस कहाँ ज़्यादा है। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा होने का चांसेस होगा, है ना, पार्टिकल का। तो द पोस्टुलेट, ये जो पोस्टुलेट था वो क्या सस्टेड बाय बोर्न, shows that quantum mechanical laws and the result of their measurements can be interpreted on the basis of probability consideration, है ना, मतलब क्या बता रहा है ये, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर साई का स्क्वायर का मीनिंग है, इतना हम सिंपल भाषा में इतना समझते हैं कि साई का अपना कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, साई का स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। तो साई का जो स्क्वायर है वो एम्पलीट्यूड हमको बताता है। अब यहाँ पर ये तो छोटा सा वॉल्यूम था, अब हम ये कोई थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो उस पूरे वॉल्यूम होने का चांसेस निकल जाएगा हमको कि उसका मतलब पार्टिकल का फाइंड होने का वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताती है। इसका जो स्क्वायर है फंक्शन का, वो फंक्शन का, वो क्या हमें बताती है कि वो एम्पलीट्यूड बताती है ना। तो वहाँ पर देखिए इस पूरे वीडियो में जो हमने सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा अभी हम समराइज करते हैं कि वेव फंक्शन के बारे में हमने क्या क्या जाना है। कि सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि वेव फंक्शन क्या है। तो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं। तो स्पेस में, है ना, किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन से जब एक्सप्रेस करना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, साई, है ना, विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी।
ठीक है, इस तरह से इसको मतलब एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि पार्टिकल के बारे में बताती है, उसमें सारा जानकारी रहता है। दूसरा इसके बारे में क्या जाना कि वेव फंक्शन का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, जैसे मास, टाइम, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब का अपना क्या है, फिजिकल मीनिंग है। तो इस तरह से वेव फंक्शन का अपना कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट हमने जाना है। तीसरा पॉइंट हमने क्या जाना है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है ना, साई स्क्वायर का जो मॉडुलस है, मतलब उसका जो मॉडुलस होता है उसका जो स्क्वायर निकालेंगे उसका मीनिंग है, क्योंकि वो रियल नंबर होता है। तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देती है ना। मतलब कहीं पर किसी क्वांटम पार्टिकल का होने का चांसेस कितना है ना, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी मतलब बताती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती है। तो ये जो था, ये 3 इसका मेन पॉइंट है। लेकिन ये जो वेव फंक्शन है इसी में सारा जानकारी रहता है। और चौथा एक चीज़ क्या जानना है कि वेव फंक्शन हम किसको मानेंगे, कौन से मैथमेटिकल फंक्शन वेव फंक्शन कहलाएगा। तो वही मैथमेटिकल फंक्शन वेव फंक्शन कहलाएगा जो श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता हो। जब श्रोडिंगर का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से साई वही वेव फंक्शन है। या कोई भी वेव फंक्शन हम लेते हैं, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन लेते हैं तो उसको वेव फंक्शन कब मानेंगे, जब वो श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है वेव इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करता हो, तो उसी को हम लोग वेव फंक्शन मानेंगे। ये चौथा पॉइंट था। ये 4 चीज़ जाना है, ये 4 चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है। और इसका बहुत सारा मीनिंग है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन का कंसेप्ट आता है, बोलता है कि क्वांटम सिस्टम जो होता है वो अपने सुपरपोजिशन स्टेट में रहता है ना। जब उसको कोई मेजर नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो वो क्वांटम सिस्टम जो है वो वेव फॉर्म में रहता है। तो उसमें वो सुपरपोजिशन स्टेट में होता है, मतलब हर स्टेट का होने का चांसेस होता है। तो वहाँ पर वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वेव फंक्शन वहाँ पर इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट, है ना। मतलब एक स्टेट है उसका साई 1, साई 2, साई 3, तो साई जो होगा वो क्या होगा, वो साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3, या इस तरह से लिख सकते हैं कि साई इजकल टू 2 साई 1, 3 साई 2 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये सब वेव फंक्शन को ही डिनोट करती है। मतलब वेव फंक्शन जो है कॉम्बिनेशन है सभी वेव स्टेट का, सुपरपोजिशन के कंसेप्ट में ये आता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो था वेव फंक्शन के ऊपर, उससे आपको वेव फंक्शन के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी मिल गया होगा। उसके बारे में आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि वेव फंक्शन क्या है ना। आप चाहे तो वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको और बढ़िया से उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि वेव फंक्शन का चर्चा इसलिए करना जरूरी था कि वेव फंक्शन जो है वो फंडामेंटल कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, है ना। तो यदि आप वेव फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स को पूरा, क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन सब है। और पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन किस में रहता है व्यक्त, तो सारे वेव फंक्शन में ही एक्सप्रेस किया गया रहता है। तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ताकि आपको वेव फंक्शन के बारे में पता चले। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा यूट्यूब चैनल देखा है, आपने अपना कीमती समय इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए दिया है, तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि आगे कोई भी वीडियो आती है तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।